जय श्री कृष्णा। अध्याय 4 भाग 13 में हमने जाना कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब ईश्वर इस सृष्टि पर आते हैं। आज भाग 14 में हम जानेंगे कि भगवान प्रत्येक वस्तु की सृष्टा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा मानव समाज के 4 विभाग, वर्णाश्रम, प्रशासक वर्ग या वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग, शूद्र या श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति की गई, किंतु कृष्ण इन वर्गों से परे हैं। इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी इन विभागों में श्री कृष्ण नहीं आते। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी कर्मफल की कामना करता हूँ। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है और ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है और न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह कठिन ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कृष्ण भाव अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे काम कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। अकर्म का अर्थ है कि कर्म के फल के बिना। निरशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। कृष्ण भाव अमृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है। जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता और जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। गीता में लिखा है कि ब्रह्म क्या है। आध्यात्मिक भगवान आध्यात्मिक है और उसके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही आध्यात्मिक ज्योति है जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस तरह हे प्रिय भक्तों, अध्याय 4 पूरा होता है और अगले अध्याय 5 भाग 15 में हम जानेंगे कि कर्म योग का क्या तात्पर्य है और मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों में से कौन सा उत्तम है। सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।